तो दिसंबर का महीना हमारे इंडियन सिनेमा के लिए एक बहुत ही स्पेशल महीना होने जा रहा है, क्योंकि दिसंबर में रिलीज होने वाली है इंडिया की मोस्ट एंटिसिपेटेड फिल्म ऑफ दिस ईयर, पुष्पा 2। पुष्पा 2 के लिए पूरा इंडिया, पूरा वर्ल्ड एक तरीके से बहुत एक्साइटेड है और ये देखना चाहता है कि सुकुमार जो इस पुष्पा फिल्म के डायरेक्टर है, उन्होंने इस सेकेंड फिल्म में क्या बनाया। पुष्पा 2 की स्टोरी कैसे प्रोग्रेस होती है, पुष्पा कहाँ गायब हो गया, पुष्पा के गायब होने की और क्या वजह थी, कैसे पुष्पा को पकड़ा जाएगा और कैसे पुष्पा इस बार रूल करेगा। इन सारे सवालों के जवाब हमें इस दिसंबर मिलने जा रहे हैं, जिसके लिए पूरी जनता एक्साइटेड। लेकिन इस एक्साइटमेंट के पीछे का अगर सही कारण आपको जानना हो तो आपको कुछ समय पीछे जाना होगा, जब पुष्पा 1 रिलीज हुई थी। इस वीडियो में हम यही समझेंगे कि व्हाई पुष्पा वर्क्स। पुष्पा जैसी कई फिल्में हमारे इंडियन सिनेमा में आ चुकी है, लेकिन वो इम्पैक्ट नहीं बता पाई जो पुष्पा ने बताया। पुष्पा एक तरीके से इंडियन सिनेमा का एक पैन इंडिया मूवमेंट था, जिसने हर आदमी के दिल में एक जगह बना ली। आज अगर कोई दाढ़ी वाला हमें मिले और वो ऐसा करे तो हम समझ जाते हैं कि वो किस फिल्म का रेफरेंस दे रहा है। इस फिल्म का इम्पैक्ट हमारे इंडियन सिनेमा पर इतना था कि इस फिल्म को जिस आर्टिस्ट ने हिंदी में डब किया था, उस आर्टिस्ट को एक नया रिकग्निशन मिला। हम श्रेयस तलपड़े को इससे पहले कई सारे कॉमेडी रोल्स और उनके बहुत ही अच्छे और बड़े रोल्स में जानते थे, लेकिन फिर भी जो फेम और जो नाम श्रेयस तलपड़े को पुष्पा की आवाज बनने पर मिला है, वो शायद इससे पहले नहीं मिला हो। लेकिन सवाल अभी भी वही रहता है कि व्हाई पुष्पा वर्क्स। पुष्पा में ऐसा क्या है जो ये पूरे इंडिया का एक मूवमेंट बन गया। इस वीडियो में मैं ऐसे 7 आपको पॉइंट्स देने जा रहा हूं, जिससे आपको ये समझने में मदद होगी कि व्हाई कॉन्सेप्ट लाइक पुष्पा वर्क्स। पॉइंट नंबर 1, द रिटर्न ऑफ एंग्री यंग मैन। एंग्री यंग मैन ये कॉन्सेप्ट हमारे इंडियन सिनेमा में 70s, 80s और कुछ हद तक 90s तक बरकरार रहा। इस कॉन्सेप्ट को लाने के लिए सबसे बड़ा श्रेय जाता है हमारी फिल्म इंडस्ट्री के वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एक्टर्स ऑफ ऑल टाइम, श्री अमिताभ बच्चन जी को। अमिताभ बच्चन जी ने एंग्री यंग मैन इस कॉन्सेप्ट को पूरे हिंदुस्तान की रग रग में बसा दिया। अमिताभ बच्चन जी का इम्पैक्ट हिंदी बेल्ट में तो था ही, लेकिन रजनीकांत जैसे मेगा स्टार भी ये मानते हैं कि उनके वन ऑफ द आइडल्स इज अमिताभ बच्चन जी। यहाँ तक कि अभी के सबसे बड़े सुपरस्टार प्रभास ने भी कल्कि के मार्केटिंग और प्रमोशन इवेंट्स में ये कहा है कि ही ग्रू अप वॉचिंग द एंग्री यंग मैन अमिताभ बच्चन जी। लेकिन ये एंग्री यंग मैन कॉन्सेप्ट 90s के बाद धीरे धीरे कम होता गया और 90s के बाद इंडियन सिनेमा में एक रोमांटिक सिनेमा का दौर चला। लेकिन आज अगर हम 2024 में आए तो फिर से हम रिटर्न ऑफ एंग्री यंग मैन इस कॉन्सेप्ट को देख सकते हैं। आज जनता फिर से एक लीड एक्शन हीरो को देखना चाह रही है, जो बुराई का डटकर सामना करे और उसे जो चाहिए उसे पाने के लिए वो किसी भी हद तक जाए। और पुष्पा इस पूरी इक्वेशन में परफेक्टली फिट बैठता है, बिकॉज पुष्पा 2024 के एक एंग्री यंग मैन का करेक्ट रिप्रेजेंटेशन है। इवन फिल्म में पुष्पा की टैगलाइन ही ये है कि पुष्पा झुकेगा नहीं साला। तो जब पुष्पा झुकेगा नहीं तो पुष्पा को देखने और उसे एडमायर करने वाले भी झुकेंगे नहीं। दिस इज द वन मेजर रीजन व्हाई पुष्पा वर्क्स। आज इंडिया एक यूथ ओरिएंटेड नेशन है। हमारे यहाँ सिनेमा देखने में यूथ सबसे ज्यादा भागीदारी देता है और इस यूथ को एक ऐसा नया एक्शन आइकन मिला है, वो एक पॉप कल्चर रेफरेंस बनकर उभरा है। और इसका पूरा और पूरा श्रेय अल्लू अर्जुन के साथ साथ ही इस फिल्म के डायरेक्टर सुकुमार को जाता है, क्योंकि फिल्म के कॉन्सेप्ट से लेकर तो पुष्पा की कैरेक्टराइजेशन में उन्होंने ऐसे छोटे छोटे नुआंसेस डाले हैं जो एक यंग ऑडियंस को अपीलिंग लगे। रीजन नंबर 2, रॉबिन हुड ऑफ इंडिया। रॉबिन हुड एक वेस्टर्न कॉन्सेप्ट है। रॉबिन हुड का कैरेक्टर ऐसा है कि ही इज अ ग्रे कैरेक्टर हु टेक्स फ्रॉम द रिच एंड गिव्स इट टू पुअर। बट रॉबिन हुड का ये कैरेक्टर उसकी अच्छाई के साथ साथ ही उसकी बुराई को भी दर्शाता है। रॉबिन हुड अमीरों से लेता नहीं, उनसे छीनता है। वो लूटपाट मचाता है, लेकिन सिर्फ अमीरों के घर पर। वो चोरियां और डकैती भी करता है, लेकिन सिर्फ अमीरों के घर पर। और रॉबिन हुड के जो चाहने वाले हैं वो है द लोअर क्लास, द वर्किंग क्लास, जिन्हें वो भर भर कर वापस करता है।
ये ग्रे शेड कैरेक्टर बहुत वेस्टर्न कॉन्सेप्ट था, लेकिन पुष्पा में हमें थोड़े थोड़े रॉबिन हुड के कैरेक्टर्स भी देखने मिलते हैं। जहां पुष्पा हायरार्की में अमीरों के वहां तो जाना चाहता है, लेकिन वो अपने साथ अपने उन दोस्तों को भी साथ रखता है जो उसके गरीबी के दिनों में थे। पुष्पा का जो मेन साथी दिखाया है वो उसके साथ शुरुआत से था। पुष्पा जब शुरुआत में एक झोपड़ी में रहता था, जब उसकी माँ के पास रेंट देने तक के भी पैसे नहीं थे और कर्जा हो गया था, तब भी उसके कुछ दोस्त उसके साथ थे और पुष्पा ये पूरी कोशिश करेगा कि आगे आने वाले समय में भी वो इन दोस्तों को साथ रखे। इसी के साथ ही हम ये देख सकते हैं कि पुष्पा इस कैरेक्टर का उस फिल्म के वर्ल्ड में भी एक अट्रैक्शन है। पूरे गांव की और उस पूरे वर्ल्ड की जितनी भी जनता है वो मन में पुष्पा के लिए कितना भी अच्छा या बुरा सोचती हो, लेकिन सब एक चीज जरूर सोचते हैं कि पुष्पा इज नॉट अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग। पुष्पा हैज समथिंग स्पेशल इन इट एंड दैट व्हाट मेक्स पुष्पा अ रॉबिन हुड टाइप कैरेक्टर फॉर इंडिया। रीजन नंबर 3, डायरेक्शन स्टाइल मेक्स दिस सिनेमा स्टाइलाइज्ड येट लोकल। पुष्पा इस फिल्म का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है। पुष्पा का एक्शन, उसकी सिनेमाटोग्राफी, उसका लुक बहुत ही स्टाइलाइज्ड और एक तरीके से मॉडर्न है। पुष्पा के एक्शन में भी हमें एक नई तरीके की एक्शन कोरियोग्राफी देखने मिली जो इंडियन सिनेमा में बहुत रेयर है, और वो है यूजिंग द वर्ल्ड अराउंड। कहना नहीं चाहिए बट अमूमन हम साउथ इंडस्ट्री की फिल्मों में ये देखते हैं कि हीरो जो है वो अपने आसपास के एनवायरनमेंट को यूज ना करते हुए सिर्फ अपने फिस्ट से या एक तरीके से एक सुपर पावर यूज करके सबको हरा देता है। इस कॉन्सेप्ट को हम पहले तो अप्रिशिएट करते थे, जैसे जैसे हमारा एक्सपोजर वर्ल्ड सिनेमा की ओर बढ़ा है तो हम ये देख सकते हैं कि कई बार हीरोज ऐसे होते हैं जो अपने आसपास के एनवायरनमेंट को यूज करके उस एक्शन कोरियोग्राफी को एनहांस कर देते हैं। जिसका सबसे अच्छा एग्जांपल है जॉन विक। जॉन विक का सबसे फेमस एक्शन सीक्वेंस वो पेंसिल एक्शन सीक्वेंस है, लेकिन उसका फेमस होने का कारण ये है he literally uses a pencil and defeats almost hundreds of men। उस फिल्म का अट्रैक्शन जितना जॉन विक है उतना ही वो पेंसिल है। जितनी उस एक्शन सीक्वेंस की हीरो इस कैरेक्टरिस्टिक को जॉन विक आगे ले जाता है, उतनी ही आगे वो पेंसिल भी ले जाती है। दैट्स व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। और पुष्पा बहुत हद तक इस चीज को फॉलो करता है। पुष्पा जब भी एक्शन करता है तो वो अपने आसपास के एनवायरनमेंट को बहुत अच्छी तरीके से यूज करता है। पुष्पा का वो आइकॉनिक डायलॉग वाला सीन, पुष्पा नाम सुन के फ्लावर समझे क्या, पुष्पा फ्लावर नहीं फायर है। वो डायलॉग जब उस फिल्म में आता है उसके पहले का आप एक्शन सीक्वेंस एनालाइज कीजिए, उसमें पुष्पा उस एनवायरनमेंट की हर एक चीज को यूज करता है उन लोगों को मारने के लिए। दैट इज व्हाट अ स्टाइलाइज्ड एक्शन कोरियोग्राफी फील्स। स्टिल पुष्पा का जो वर्ल्ड सेटअप है वो उसे एक लोकल सिनेमा बनाता है। पुष्पा कितनी भी ग्रैंड लेवल की फिल्म हो वो फिर भी घूम फिर कर उसी गांव के एरिया में आ जाती है जहां से लकड़ी काटने का काम शुरू होता है। ये इस फिल्म को एक स्टाइलाइज्ड येट लोकल सिनेमा बनाती है, जिससे इसकी रिलेटेबिलिटी 1000% से बढ़ जाती है। रीजन नंबर 4, पुष्पा नेवर ट्राइज टू प्लीज पैन इंडिया। हमें ये एक्सेप्ट करना होगा कि पुष्पा एक साउथ इंडियन रीजन में सेट फिल्म है। पुष्पा का जो एनवायरनमेंट और जो वर्ल्ड और जो गांव बताया है वो इंडिया के सदर्न रीजन में लोकेटेड है। अब यहाँ अगर आपको एक फिल्म को पैन इंडिया पे मार्केट करना हो तो कई फिल्में इसमें जाने अनजाने में मात खा जाती है। वो पैन इंडिया को प्लीज करने के लिए इंडिया के हर कल्चर को इंटीग्रेट करने की कोशिश करती है। जहाँ पर मसाला ज्यादा हो जाता है, नमक कम हो जाता है और खाने की मात्रा और कम हो जाती है। ये रिलेटेबिलिटी को कम करने वाली टेक्निक है और पुष्पा इज अनअपोलोजेटिकली ट्रू टू इट्स रूट्स। पुष्पा जहां और जिस लोकेशन पर सेट है वहां के कल्चर को पुष्पा एम्ब्रेस करती है। वो ये ट्राई नहीं करती कि हमें अगर पूरे पैन इंडिया को साथ लाना है तो हिंदी बेल्ट का कोई कल्चर हम यहाँ पर जबरदस्ती इंटीग्रेट करें।
दिस इज द ट्रू स्पेशलिटी ऑफ पुष्पा, जिस वजह से कहीं भी और किसी भी जगह अगर पुष्पा देखी जाए तो वहां की ऑडियंस उस एरिया के कल्चर को जान सकती है, उस एरिया के कल्चर को एप्रिशिएट कर सकती है। एंड दैट व्हाट मेक्स पुष्पा अनअपोलोजेटिकली ट्रू टू इट्स नेचर, अनअपोलोजेटिकली इंडियन। रीजन नंबर 5, a grey character that keeps backstabbing people yet we root for him। पुष्पा एक बहुत ग्रे कैरेक्टर है। उसके मन में कभी भी अच्छाई का पलड़ा भारी नहीं होता और ना ही बुराई का पलड़ा भारी होता। पुष्पा एक ऐसे ग्रे स्पेस का कैरेक्टर है जो जितना अच्छा है उतना बुरा भी। लेकिन कई बार हम फिल्म में ऐसा देखते हैं कि पुष्पा उन लोगों को ही बैकस्टैब करता है जिन्होंने उसे पहले काम दिया था। फिर भी हम ये चाहते हैं कि पुष्पा आगे बढ़े, फिर भी हम उसके लिए रूट करते हैं, हम ये चाहते हैं कि पुष्पा सक्सीड हो। और ये फिल्म की एक बहुत अच्छी स्पेशलिटी है, क्योंकि रियल वर्ल्ड में अगर हम देखें कोई भी प्योर नहीं है। अगर आप एक प्योर सोल हैं तो आप स्पिरिचुअली अवेकन्ड होकर इस दुनिया को वैराग्य भाव से छोड़कर चले जाते हैं। लेकिन अगर हम इंट्रोस्पेक्ट करें तो हम भी कहीं ना कहीं एक ग्रे शेड के कैरेक्टर हैं। हाँ, हम लोगों को बैकस्टैब नहीं करते, हम लोगों के पीठ पीछे बातें नहीं करते, ये हमारे समाज में बुरा माना जाता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कभी भी हमने झूठ ना बोला हो, कभी भी हमने हमारे मतलब के लिए कोई चीज ना करी। दैट इज द डेफिनेशन ऑफ ग्रे कैरेक्टर। और पुष्पा भी एक ऐसा ही कैरेक्टर है, इसीलिए वो हमें अपना सा लगता है। वो कभी भी बहुत अच्छा या बहुत बुरा नहीं है, वो सिर्फ ऐसी ही चीजें करता है या ऐसे ही कदम उठाता है जिसमें उसका फायदा हो, जिसमें उसके अपनों का भला हो। और अगर कहीं भी उसके अपनों पर या उस पर आ जाए तो वो उस अड़चन को खत्म करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। इस बैक स्टोरी और इस कैरेक्टर को एस्टैब्लिश करना शुरुआती फिल्म में बहुत जरूरी था, जो डायरेक्टर सुकुमार ने बहुत अच्छे से किया है। इसीलिए जब पुष्पा आगे जाकर बहुत बड़ी बड़ी एक्शन करता है, बहुत बड़ी बड़ी ऐसी चीजें करता है जो एक तरीके से बैकस्टैबिंग कही जा सकती है, फिर भी हम ये जानते हैं कि पुष्पा कहां से आया और हम उसके लिए रूट करते हैं। रीजन नंबर 6, इफ यू आर टू गुड यू विल बी क्रश्ड। पुष्पा हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट लेसन बहुत सटली सिखा के जाता है कि इस दुनिया में प्योरिटी और अच्छाई की कीमत बहुत कम है। ये एक हमारे वर्ल्ड की, हमारी सोसाइटी की एक डार्क और हार्श रियलिटी है। लेकिन हम ये सब जानते हैं कि आप बहुत अच्छे होकर यहाँ इस सोसाइटी में सरवाइव नहीं कर सकते। रामायण का एक बहुत ही सुंदर दोहा है, मन क्रम बचन छाड़ी चतुराई, भजत कृपा करहि रघुराई। इसका अर्थ ये है कि आप मन, क्रम और अपने वचन यानी वर्ड्स में से जब चतुराई को हटाकर प्रभु की भक्ति करते हैं, उनका भजन करते हैं, तो प्रभु आपके ऊपर कृपा करते हैं। लेकिन हमारी सोसाइटी की रियलिटी ये है कि ना हम मन से, ना हम हमारे कर्म से, ना हम हमारे वचन से चतुराई छोड़ पाते, क्योंकि प्रभु तो रीझ जाएंगे लेकिन सामने वाला आदमी नहीं रीझेगा। पुष्पा इस फिलॉसफी को अपनी फिल्म से बहुत ही सटली हमें बताती है, हमें इस रियलिटी से अवगत कराती है कि ये सोसाइटी बहुत हार्श है। यहाँ पर आप सीधे साधे होकर कभी भी नहीं रह सकते। They think you care, they'll walk away. Reason number 7, bending the rules to make your own way। पुष्पा फिल्म में पुष्पा right from the first step he takes रूल्स को बेंड करना शुरू करता है। हमें पुष्पा पसंद ही इसलिए है क्योंकि वो सोसाइटी के नॉर्म्स और रूल्स को फॉलो ना करते हुए अपने दिल की सुनता है और उसे जो करना है वो करके दिखाता है। ये पुष्पा का एक बहुत स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक है और यही सेम कैरेक्टरिस्टिक हमें फहाद फाजिल के पुलिस के कैरेक्टर में भी देखने मिलता है, जहाँ पर वो पुलिस की जीप में जगह ना मिलने के कारण एक आदमी को शूट कर देता है। उसे एक ब्रूटल इंस्पेक्टर बताया गया है जिससे खुद पुलिस वाले भी डरते हैं। लेकिन अगर हम फिल्म में आगे देखें तो वही एक कैरेक्टर है जो पुष्पा को थोड़ा बहुत चैलेंज कर पाता है। यहाँ पर हमें ये चीज सीखने मिलती है कि जो रूल्स को बेंड करेगा वो एक चैलेंजिंग कैरेक्टर बन जाएगा। जहाँ ये रियल सोसाइटी में एप्लीकेबल है या नहीं इस पर बहुत डिबेट हो सकती है, लेकिन फिल्म में ये बहुत अच्छी तरीके से इंटीग्रेट होता दिखता है। तो ये थे 7 ऐसे रीजंस जो हमें बताते हैं व्हाई पुष्पा वर्क्स।
पुष्पा 2 ऑलरेडी एक ब्लॉकबस्टर डिक्लेयर्ड है, क्योंकि हम सब पुष्पा को देखने के लिए रेडी हैं। बस आप ये फिल्म रिलीज कीजिए। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये नई वीडियो, नया कॉन्सेप्ट अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आप 7 रीजंस इस सीरीज की और वीडियोस देखना चाहते हैं तो मुझे नीचे कमेंट कीजिए कि मैं ऐसी कौन सी फिल्म पर वीडियो बनाऊं। मैं आपके कमेंट जरूर पढ़ता हूं और आपके कमेंट्स का मुझे वेट रहता है, इसीलिए कमेंट जरूर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।